हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो डीएचए, एमओएच, हार्ड, ओएमएस भी, एमओपीएच, एनएचआर एग्जाम में इनके हर एक प्रोमेट्री एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। A 28-year-old pregnant woman at 9 weeks present to the OBG room with vaginal bleeding. During assessment, the nurse found fundal height is 12 centimeter. Which of the following is the most likely diagnosis? तो वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन ए, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। ठीक है, वहां पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ये एक मोलर प्रेगनेंसी वाला है, कंडीशन है। ठीक है, ये मोलर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है। ओके, तो चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एजुकेट्स ए क्लाइंट विद मायोकार्डाइटिस। हाउ डज द नर्स डिस्क्राइब दिस कंडीशन? ऑप्शन देखें, ए अफेक्ट द आउटमोस्ट हार्ट लेयर, ऑप्शन बी inflamed inner layer of heart, option C inflammation of heart muscle, option D diseased heart valve। एक नर्स है, एजुकेट कर रही है एक क्लाइंट को, किसके लिए? पेशेंट को क्या है? मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होती है? कार्डियक लेयर का एक इन्फेक्शन होता है। ठीक, मायोकार्डियल लेयर, जो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर होती है, उसका इन्फ्लामेशन। ठीक है, मायोकार्डियल मायोकार्डियल लेयर है, उसका इन्फेक्शन है, मायोकार्डाइटिस होता है। तो इसमें मुझे हाउ डज द नर्स डिस्क्राइब दिस कंडीशन, यानी कि पेशेंट को कैसे डिस्क्राइब करेगी ये नर्स, ये पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन अभी जुलाई मंथ में आया, सऊदी एमओएच में, डीएचए में देखने को मिला था, ओएमएस भी में आया है और एमओपीएच में आया है जुलाई मंथ में ही। इसी जुलाई मंथ में इन सब एग्जामों में ये देखने को मिला है। तो बताइए कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पेशेंट को जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे। तो मायोकार्डियल लेयर का इन्फ्लामेशन है, तो ऐसे वाली कंडीशन में उसको पेशेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि उसका हार्ट के मसल्स हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल्स। क्लियर? Next question, second number. A 28-year-old woman is accompanied by her mother to the ward. She is admitted for her affective disorder with anger, a recent event, and stammering spells. She has panic followed by apathy and listlessness. How should the nurse manage the patient? Option देखें, A. Be supportive and use therapeutic communication. Option B. Maintain calm environment and avoid argument. Option C. Uh, improve sign language to control of forgetfulness. Option D. Anger management and speech therapy। 28-year-old woman है, 28-year-old है, accompanied by the mother in ward। उसकी मदर वो वार्ड में एडमिट है। सी इज एडमिटेड हर एक्टिव डिसऑर्डर। किसकी वजह से? एक्टिव डिसऑर्डर की वजह से वो, ये अफेक्टेड डिसऑर्डर की वजह से वो, अफेक्टेड डिसऑर्डर की वजह से वो एडमिट है। विद एंगर, गुस्से के साथ, रिसेंट एंगर, रिसेंट इवेंट्स एंड समरिंग स्पेल्स। ठीक है, साथ में स्टैमरिंग स्पेल्स भी है उसको। तो इसमें पूछा है, सी हैज पेनिंग फॉलोड बाय द एपैथी एंड लिस्टलेसनेस। लिस्टलेसनेस है। हाउ शुड द नर्स मैनेज द पेशेंट? ऐसे वाले पेशेंट को नर्स कैसे मैनेज करेगी, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में भी आया है,
OMS भी में आया है, हाथ के एग्जाम में है और DHA के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया था ये जुलाई मंथ में। सारे के सारे क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली आए हुए हैं। तो ऐसे वाले पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे वाले पेशेंट को हमेशा सपोर्टिव थेरेपी देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, बी सपोर्टिव एंड यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन यूज करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, ए नर्स इज ट्रांसफरिंग ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज on an X-ray department for chest X-ray. Which location should the nurse place chest tube drainage at? ऑप्शन देखें, ए attached to the stretcher and hanged below the mattress. ऑप्शन बी hanged on IV pole that is attached to the stretcher. ऑप्शन सी directly on the stretcher in an upright position. ऑप्शन डी on the side of stretcher next of the patient, next to patient। देखिए एक पेशेंट है जिसको कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट में जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको क्या लगा हुआ है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है, उसको एक्सरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है उसकी लोकेशन क्या रखेंगे? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की लोकेशन क्या रखेंगे ट्रांसफर करते टाइम पे? ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, यानी कि वार्ड से एक्सरे रूम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके जो ये होती है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है वो कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसकी लोकेशन क्या रखेंगे, ये पूछा है। कुवैत एमओएच में आया है, DHA में आया है, खाद में आया है, OMSB में आया है, NHRA में आया है जुलाई मंथ में। तो कहाँ पे रखते हैं? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है उसको कहाँ पे रखेंगे? उसको ऐसे लोकेशन पे रखेंगे, एक तो पेशेंट का जो लेवल है उससे अप नहीं रखेंगे, प्लस साथ में पेशेंट के साथ में ही रखेंगे, ना कि साइड वाइड में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटैच टू द स्ट्रेचर एंड हैंग बिलो द मैट्रेस। मैट्रेस से बिलो हैंग करेंगे और स्ट्रेचर से ही अटैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एन 8-month-old infant is admitted with Hirschsprung disease. Which of the following would be significant finding in his infant? ऑप्शन देखिए, ए failure of thrive constipation, ऑप्शन बी depressed anterior fontanelle, ऑप्शन सी weight gain या edema, ऑप्शन डी polyuria या hematuria। 8 month old चाइल्ड है, 8 month old इन्फेंट है जिसको क्या है, हैस्प्रंग डिजीज है। हैस्प्रंग डिजीज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया पूरा का पूरा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे हैस्प्रंग डिजीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी इस इन्फेंट के अंदर, ये पूछा है इसमें। कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलेगी यहाँ पे? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, OMSB में आया है, MOPH में आया है इसी जुलाई मंथ में। तो देखिए कैसे कौन सी फाइंडिंग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी इन्फेंट के अंदर? हैस्प्रंग डिजीज है उसके अंदर हमेशा फेल्यूर ऑफ टू थ्रीव ये देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेल्यूर टू थ्रीव मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द नर्स cares for a client who has undergone a tonsillectomy. The nurse is most concerned about which post-operative finding? ऑप्शन देखें, ए frequent swallowing, ऑप्शन बी take lack of appetite, ऑप्शन सी throat pain, ऑप्शन डी nausea। एक नर्स है केयर कर रही है पेशेंट की जिसको जिसका क्या हुआ है, अंडरगोन ए टॉन्सिलेक्टोमी, जिसका एक टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है। द नर्स इज मोस्ट कंसर्न विच ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग, कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग है
जिसके लिए नर्स है मोस्ट कंसर्न रहेगी? किस चीज के लिए मोस्ट कंसर्न रहेगी, सबसे ज्यादा ध्यान फोकस किस पे देगी, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एनएचआरए में आया है। सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देगी? देखिए, टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है तो ऐसे वाले कंडीशन में पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग में सबसे ज्यादा कंसर्न है वो रहेगा कि क्योंकि टॉन्सिल से डीपली अंदर जाके वो रिमूव किया गया, ओपनिंग हुई है, तो वहां पे सिक्रेशंस है या ब्लड सीक्रेट हो रहा है, तो वो स्वेलो करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्योंकि निकालना, गले से बाहर निकालना इतना इजी नहीं होता है, तो उसके लिए ध्यान दें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ए, फ्रीक्वेंट स्वॉलो, क्योंकि वो उसी टाइम पे स्वॉलो कर सकता है पेशेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए 5 year old child was admitted with nephrotic syndrome. A nurse noticed what the child has slight facial puffiness with a mild pitting edema on his hands and feet. There was no distended abdomen. Which type of diet the nurse should order for the child? ऑप्शन देखें। ए, लो प्रोटीन नॉर्मल सॉल्ट डाइट, ऑप्शन बी नॉर्मल प्रोटीन लो सॉल्ट डाइट, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन हाई सॉल्ट डाइट, ऑप्शन डी लो प्रोटीन लो फाइबर डाइट। एक अपने पास 5 year old चाइल्ड है, बच्चे की एज कितने, 5 year, और जिसको क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसके लिए मैं आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। नर्स ने नोटिस किया है कि स्लाइट फेशियल पफिनेस है एंड माइल्ड पिटिंग एडिमा, हल्का सा स्वेलिंग है। एडिमा है कहाँ पे, हैंड्स पे और फीट पे। एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड नहीं है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड नहीं है, तो इसमें वो विच टाइप ऑफ डाइट नर्स शुड बी ऑर्डर फॉर द चाइल्ड, किस टाइप की डाइट है वो बच्चे को दी जाएगी यहाँ पे, बताइए। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में पूछा गया है, हाथ के एग्जाम में पूछा गया है इसी मंथ में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है, जिसको बच्चा है जिसको हाथ पैर पे स्वेलिंग है लेकिन एब्डोमेन पे कोई इनलार्जमेंट या डिस्टेंडेड एब्डोमेन नहीं है, तो ऐसे वाले कंडीशन में बच्चे को कौन सी डाइट हम प्रेफर करेंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा, प्रोटीन है वो नॉर्मल मात्रा में देंगे और लो सोल्ट डाइट देंगे। यदि प्रोटीन की जगह लो फैट होता ना तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। नॉर्मल प्रोटीन की जगह यदि लो फैट डाइट होता तो वो सही हो, वो भी सही होता है। ठीक है, लो फैट लो सोल्ट डाइट देते हैं या नॉर्मल प्रोटीन लो सोल्ट डाइट है, वो भी करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर सेवरल पेशेंट इन हिज हर और हिज शिफ्ट, हु शुड बी असेस्ड फर्स्ट बाय द नर्स? ऑप्शन देखिए। ए, an asthmatic patient who is due for bronchodilator medicine. Option B, a diabetic patient who will be discharged and need diet. Option C, a patient with surgical incision who re- uh, require dressing. Option D, a patient with rheumatoid arthritis who has swelling। एक नर्स है, एक नर्स है जिसको असाइन किया है, कुछ पेशेंट के, सेवरल पेशेंट के केयर के लिए असाइन किया गया है। तो इसमें पूछा है हु शुड बी असिस्ट फर्स्ट बाय द नर्स, सबसे पहले नर्स कौन से पेशेंट को चेक करेगी इनमें से, जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इनमें से कौन से पेशेंट को सबसे पहले असेस करेगी नर्स? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएस में आया है। तो सबसे पहले कौन से पेशेंट को असेस करना चाहिए इनमें से?
देखिए सबसे पहले असेस करेगी पेशेंट को, जो पेशेंट अस्थमा है प्लस ब्रोंकोडायलेटरी मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अस्थमेटिक पेशेंट हु इज ड्यू फॉर ब्रोंकोडायलेटरी मेडिसिन। ओके, उसको सबसे पहले असेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, a nurse manager was not happy about low result of patient survey. Which of the following is the first step for nurse manager? ऑप्शन देखें, ए schedule meeting with staff, option B a review evaluation detail, option C start change to improve, option D report to direct। एक नर्स मैनेजर है जो हैप्पी नहीं है किससे, लो रिजल्ट ऑफ पेशेंट सर्वे, पेशेंट का उन्होंने सर्वे किया है, वहां पे रिजल्ट लो आया है कि अच्छा रिजल्ट फीडबैक नहीं आया है। तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यानी कि सबसे पहले नर्स मैनेजर क्या करेगी, ये पूछा है इसमें। ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है। जुलाई मंथ में। तो बताइए ऐसी कंडीशन में नर्स मैनेजर क्या करेंगे। देखिए उसने सर्वे किया है तो ऐसे वाले कंडीशन में दोबारा से उसके डिटेल को रिव्यू करेंगे कि किस वजह से ये लो रिजल्ट आया है। ठीक है, लोअर फीडबैक है वो किस वजह से आए हैं, उसके लिए रिव्यू इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिव्यू इवैल्यूएशन डिटेल्स, इवैल्यूएशन की जो डिटेल्स है उसको रिव्यू करेंगे। क्लियर। Next question 9 number. A 35-year-old patient was admitted to the medical ward through emergency department accompanied by her mother. Her chief complaint includes severe epigastric pain, abdominal tenderness, and distension for the last 24 hours. She was anorexic and has passed 6 watery diarrhea since the last few hours. She was feeling lethargic due to frequent elimination and body fluid loss. Her medical order sheet has a list of procedures to be done. What should the nurse do to reduce patient's feeling of exertion? ऑप्शन देखें, ए एक्सप्लेन दैट शी विल फील बेटर सून, ऑप्शन बी शो सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी एंकरेज हर टू ड्रिंक फ्लूइड, ऑप्शन डी हेल्प हर रेस्ट अनडिस्टर्ब्ड। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है अपने पास। ठीक है, अपने पास एडमिट हुआ है मेडिकल वार्ड में थ्रू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया था, अभी मेडिकल वार्ड में अपने पास एडमिट है। ठीक है, अकम्पनीड बाई जो एडमिट किया करे गए उसकी मदर के द्वारा। उसकी चीफ कंप्लेन क्या है, उसकी चीफ कंप्लेन में है सीवियर एपिगेस्टिक पेन, abdominal tenderness and distension for the last 24 hours, लास्ट 24 आवर्स से डिस्टेंशन भी है। सी was anorexic, patient have anorexia and has passed 6 watery stool, 6 last few hours, लास्ट कुछ घंटे में उसने 6 टाइम्स वाटरी स्टूल पास किया, इनके डायरिया है उसको। सी वॉज फीलिंग लिथार्जिक, जाहिर सी बात है जिसने 6 टाइम वाटरी स्टूल पास किया तो लिथार्जी तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, डल हो जाएगा पूरा। ड्यू टू फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन एंड बॉडी फ्लूइड लॉस, इसकी वजह से एलिमिनेट एंड बॉडी फ्लूइड लॉस की वजह से वो लिथार्जी। हर मेडिकल ऑर्डर शीट हैज लिस्ट प्रोसीजर टू बी डन, यानी कि जो लिस्ट में ऑर्डर दिया गया है, शीट के अंदर जो ऑर्डर दिए गए हैं वो प्रोसीजर के जो भी ऑर्डर दिए गए हैं वो डन कर दिया गया है। व्हाट शुड द नर्स डू टू रिड्यूस पेशेंट फीलिंग एक्सर्शन, यानी कि पेशेंट की जो पेशेंट जो डल पड़ गया है, जो रेस्टलेसनेस है या उसकी फीलिंग है, उसको एक्सर्शन कैसे करेंगे, उसको रिलैक्स कैसे फील करवाएंगे कि पेशेंट रिलैक्स करे। बताइए कैसे होगा। डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है।
इसी जुलाई मंथ में। तो देखिए ऐसे वाले कंडीशन में देखो मेडिसिन सारी जा चुकी है, यहाँ पे ये है हर मेडिकेशन ऑर्डर शीट हैज ए लिस्ट ऑफ प्रोसीजर टू बी डन, ऑलरेडी डन हो चुका है, तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको रेस्ट करवाएंगे। तो कोशिश करेंगे, ऐसी हेल्प करेंगे कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेल्प हर रेस्ट अनडिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। In the emergency unit, a nurse made an error that led to an admission order for the client to be on a venous thromboembolic protocol is not proceed. 2 days after, a nurse noticed the omitted order for heparin 5000 unit subcutaneous every 8 hours. Which of the following statement best describe the appropriate follow-up? ऑप्शन देखें। ए, आई एम सो ग्लेड आई डिड नॉट मेक दैट मिस्टेक दैट अदर नर्स इज गोइंग टू बी इन ट्रबल। ऑप्शन बी, आई एम टू बिजी टू कंप्लीट ए वेरिएंस रिपोर्ट, आई विल डू इट नेक्स्ट वीक। ऑप्शन सी, आई need to contact a physician and complete a various report. Option D, I will contact the supervisor immediately about this error. एक पेशेंट है अपने पास इमरजेंसी यूनिट के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट के साथ नर्स है। उस नर्स ने एक एरर कर दिया है। एरर में क्या किया है कि जो वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक प्रोटोकॉल है उसको प्रोसेस नहीं किया गया। प्रोसेस में भी क्या किया गया कि डॉक्टर ने 2 दिन पहले कि एडमिशन के टाइम पे डॉक्टर ने ऑर्डर डाला था हेपेरिन 5000 यूनिट सबक्यूटेनियसली एवरी 8 आवर्स। ये ऑर्डर डाला था, लेकिन नर्स है उसने नोटिस नहीं किया, पहले नहीं देखा था। नर्स ने 2 दिन के बाद नोटिस किया है। ठीक है, 2 दिन के बाद नोटिस किया है नर्स ने। तो ऐसे वाले कंडीशन में यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है बेस्ट डिस्क्राइब करता है अप्रोप्रिएट फॉलोअप, इनके कौन सा जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि इसका प्रॉपर फॉलोअप किया गया है। एरर हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप प्रॉपर किया गया है। बताइए, ये सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है, एमओपीएच और डीएचए, इन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए बेस्ट ये स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि अप्रोप्रिएट फॉलो किया गया, वो होगा ऑप्शन डी, आई विल कॉन्टेक्ट द सुपरवाइजर इमीडिएटली अबाउट दिस एरर। जो भी एरर हुआ है उसको इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर आगे डॉक्टर से बात करेगा कि हाँ ये एरर हो गया है, क्या करना चाहिए, सारी चीजें वो होगी। लेकिन सबसे पहले सुपरवाइजर को बताना बहुत जरूरी। सुपरवाइजर बोले तो उस टाइम पे टीम लीडर को भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ए नर्स इज ट्रांसफरिंग ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ऑन एन एक्सरे डिपार्टमेंट फॉर चेस्ट एक्सरे विच लोकेशन। सॉरी ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया गलती से। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। A head nurse meets with staff nurse to discuss way to improve communication among the shifts. Which of the following statement best exemplifies the final stage of conflict management? Option देखें। A, let's us uh, create a timeline for the implementation of our strategies. Option B, I will evaluate the outcome of the strategies used monthly. Option C, I have to force you to follow the rules to resolve the issue. Option D, we need to clearly define the nature of conflict. एक हेड नर्स है, एक हेड नर्स है
जो स्टाफ नर्स से मिलती है और डिस्कस करती है इसके लिए इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग शिफ्ट। शिफ्ट के अंदर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक हेड नर्स है स्टाफ नर्सेस से मिलती है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेरिफाई द फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट एग्जांपल है किसका? फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फाइनल स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा स्टेटमेंट है ये पूछा है इसमें। सऊदी एमर्ज में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है और एनएचआरए में आया है। जुलाई मंथ में, जुलाई मंथ में ये आया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई विल इवोलेट द आउटकम ऑफ द स्ट्रेटजीज यूज मंथली। जो भी स्ट्रेटजी यूज की गई है की जा रही है उसके जो आउटकम्स है वो मंथली कलेक्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ए 5 month old boy has been vomiting green colored vomit. Her he has intermittent abdominal pain during which he draws his chest, turns pale and cries forcefully. On observation, the in stool which has a jelly-like consistency, abdominal palpation has long tube-like mass. There is no fever, rashes, no diarrhea, or hyperactive in all quadrants. Which is the most likely form of initial treatment? ऑप्शन देखें। ए मैनुअल मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी नॉर्मल सेलाइन एनिमा, ऑप्शन सी सर्जिकल रिसेक्शन, ऑप्शन डी लेप्रोस्कोपिक। तो इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा ये पूछा है। बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? 5 month ओल्ड चाइल्ड है, ग्रीन कलर की वोमिटिंग कर रहा है। ठीक है, कलर कैसा है? ग्रीन कर रहा है, ग्रीन कलर की वोमिटिंग कर रहा है एंड इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन है, ड्राउज हिज चेस्ट है, ड्राउजी है, टर्नल टर्न्स पहले एंड क्राइज फोर्सफुली। यानी कि बॉडी है, चेस्ट है वो पहले हो गया है, पीला कलर का हो गया है एंड फोर्सफुली क्राई कर रहा है। ओके। ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि द स्टूल विल बी जेली लाइक। स्टूल है उसको जेली लाइक कंसिस्टेंसी है उसकी। एब्डोमिनल पाल्पेशन ए लॉन्ग ट्यूब मास। एब्डोमिनल पाल्पेशन किया गया है, एब्डोमिनल पाल्पेशन किया गया तो लॉन्ग ट्यूब लाइक मास वहां पे पाल्पेट हो रहा है। देयर इज नो फीवर, रेसेस, नो डायरिया, हाइपर एक्टिव इन ऑल क्वाड्रेंट। विच ऑफ द मोस्ट लाइकली फॉर्म ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट? कौन सी फॉर्म है इनिशियल ट्रीटमेंट का? कौन सा इनिशियल ट्रीटमेंट ऐसे वाले कंडीशन में हम करेंगे? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, हाथ की एग्जाम में आया है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन में? ऐसे वाले कंडीशन में इनिशियल ट्रीटमेंट होगा उसका सर्जरी करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लॉन्ग ट्यूब लाइक मास यहाँ पे फील हो रहा है, यानी कि ब्लॉकेज है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज है, तो सिजेरियन सेक्शन करना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation for a 75-year-old man in the emergency department, the doctor introduced himself as a leader for the CPR. What is the most appropriate leadership style for this situation? ऑप्शन देखें। ए ब्यूरोक्रेटिव, ऑप्शन बी लेजर फेल्योर, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन डी ऑटोक्रेटिक। सीपीआर दे रहे हैं पेशेंट को, सीपीआर दिया जा रहा है
एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देते हैं। डॉक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है लीडर ऑफ सीपीआर। डॉक्टर बोल रहा है कि मैं इस टीम का लीडर हूँ, सीपीआर की टीम का लीडर हूँ। तो इसमें पूछा है कि व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल। ऐसी वाली सिचुएशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल कौन सी होगी, जब डॉक्टर एक बोल रहा है कि मैं लीडर हूँ एक सीपीआर का, ऐसी वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल क्या होगी। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है, ओएमएस में भी आया है। देखिए यहाँ पे ऐसे वाली सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप स्टाइल होगी, वो होगी ऑटोक्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। मिस्टर अब्दुल attended in outpatient clinic with symptoms of shortness of breath, diarrhea, and severe respiratory distress. Which of the following is the best diagnosis of Mrs. Abdul case? ऑप्शन देखें, ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी जैका वायरस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। मिस्टर अब्दुल नाम से एक पेशेंट है, ठीक है, आउट पेशेंट में आया, यानी कि ओपीडी में आया। उसके सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस होगा मिसेज, यानी कि ऐसे वाले कंडीशन में मिसेज अब्दुल के केस में कौन सा डायग्नोसिस होगा, ये पूछा है इसमें। तो हस्बैंड है, वाइफ है, वो साथ साथ में रहते हैं। तो एक ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो एक दूसरे से फैल सकते हैं, समझ रहे हो। सऊदी एमओएच, ओएमएसबी, एमओपीएच और एनएचआरए, इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में ये सारे के सारे सिम्टम किसके आ रहे हैं, कोरोना वायरस के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए 2 day old newborn is admitted to the nursery. While the nurse is administering oral feeding, the milk returned through the child's nose and mouth and the infant becomes cyanotic. Which of the following conditions the newborn should have? ऑप्शन देखें, ए ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी एनोरेक्टल malformation, ऑप्शन सी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ऑप्शन डी कार्डियक कंडीशन। ओनली 2 days का बच्चा है, एडमिट है कहाँ पे, नर्सरी के अंदर। जब ओरल फीडिंग एडमिनिस्टर किया गया है, जब बच्चे को ओरल फीडिंग करवाया गया है, तो मिल्क है वो बच्चे के नोज एंड माउथ से वापस बाहर निकल गया है, ठीक है। बच्चा साइनोटिक हो गया है, इस चीज पे भी ध्यान देना है, साइनोटिक हो गया है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज न्यू बोर्न शुड हैव, कौन सी कंडीशन, ये बच्चे की कौन सी कंडीशन है, ये बच्चे की कौन सी कंडीशन है। कुवैत एमओएच, ओएमएसबी, डीएचए और हार्ट, बच्चे की कौन सी कंडीशन है ये। देखिए बच्चा है नोज और माउथ के थ्रू वापस रिटर्न कर रहा है मिल्क को, ठीक है, प्लस साइनोटिक है। तो ये कंडीशन आएगी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की कंडीशन में, ये हमें देखने को मिलता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ड्यूरिंग ए सीपीआर ऑफ एन एडमिटेड पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट, a family member tasked the unit nurse to be at the bedside and say final word to their loved one. The nurse explained to the family member that the scene is very uh, disturbing and the medical team is going its job. The family member still insists in witnessing the resuscitation efforts. What should be the most appropriate action by the unit nurse? ऑप्शन देखें, ए refuse
because there is not enough space in the room. Option B, wait and ask permission from the team leader. Option C, call security to escort family member out. Option D, allow family member to be at bedside. सीपीआर देते टाइम पे एक पेशेंट का सीपीआर चल रहा है, ठीक है, एडमिटेड पेशेंट है जिसका सीपीआर चल रहा है, जिसको कार्डियक फैमिली मेंबर है, वो बोलते हैं कि यूनिट नर्स से बोलती है कि वो बेड साइड आके उसके जो पेशेंट के जो फाइनल वर्ड्स हैं उसके प्यार में वो सुनना चाहते हैं, वो बेड साइड आके वो जिसको जो फाइनल वर्ड है उसके प्यार में बोलना चाहती है, सुनना चाहती है। द नर्स एक्सप्लेन द फैमिली मेंबर, नर्स है वो एक्सप्लेन करती है उस फैमिली मेंबर को कि यह सीन है, वेरी डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है सीपीआर के टाइम पे। द मेडिकल टीम इज गोइंग द जॉब, ये मेडिकल टीम का काम है तो आप उसे करने दें। द फैमिली मेंबर स्टिल इंसिस्ट, यानी कि फैमिली मेंबर है फिर भी वो फोर्सफुली इंसिस्ट करता है, एंड विटनेसिंग द रिसस्टेशन एफर्ट, वो विटनेसिंग के तौर पे, रिसस्टेशन एफर्ट के तौर पे ये इंसिस्ट करता है इसके बारे में फैमिली मेंबर। तो व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द यूनिट नर्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द यूनिट नर्स, यूनिट के नर्स के द्वारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में है और डीएचए में आया है ये जुलाई मंथ में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी ऐसी वाली कंडीशन में, ऐसी वाली कंडीशन में जो भी टीम लीडर होगा उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेट एंड आस्क परमिशन फ्रॉम टीम लीडर। वेट करने के लिए बोलेंगे और टीम लीडर है उससे परमिशन लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक clinical picture of an antisocial personality disorder is an pervasive pattern of disregard for and violation of right of others, deceit and manipulation. What will be the priority of care? Option देखें, reduction of environmental stimuli. Option B, behavioral therapy. Option C, set limitations. Option D, safety। क्लिनिकल पिक्चर के अनुसार एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या है, परसेसिव पैटर्न ऑफ द डिस्क्राइब्ड एज ए वायलेशन आर राइट ऑफ अदर्स, डिसाइड एंड मैनिपुलेशन है। तो ऐसे वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस केयर को देंगे, किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इस केस के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी, ये पूछा है इसमें। इस केस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस को दी जाएगी, तो जब भी प्रायोरिटी बेस पे आता है तो सबसे पहले किस चीज को देंगे हम। ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएस भी में आया है। कब, जुलाई मंथ में। तो जब भी प्रायोरिटी की बात आती है तो वहां पे सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, a community health nurse is working with a family in their home. The parents complains that their 8-year-old son is wild and that he never listened to them. They become upset at his antics to gain attention from the nurse and send him out of the room. Which of the following response for the nurse is the most appropriate? ऑप्शन देखिए, ए, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन टीच योर चाइल्ड एंड राइट बिहेवियर एंड योर expectation of him. Option B, you are only reinforcing his behavior when you do that. Try putting him in time out instead. Option C, don't worry, he is a boy and with time he will grow out of his. Option D, uh, that was the right thing. It teaches him who is it.
डिस्चार्ज कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, ठीक है, वर्किंग के टाइम पे वो फैमिली से मिलती है एक होम पे। द पेरेंट्स कंप्लेन, पेरेंट्स है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका 8 ईयर ओल्ड सन है वो वाइल्ड है, ठीक है, 8 ईयर ओल्ड सन है वो वाइल्ड है, एंड नेवर लिसन टू देम, कुछ भी वो सुनता नहीं है। दे बिकम अपसेट, वो उसके लिए अपसेट है, एट हिम एंटिक एंड गेन अटेंशन फ्रॉम द, इनके उसके प्रति नर्स को बोलते हैं कि उसके प्रति अटेंशन दो, एंड सेंड हिम आउट ऑफ द रूम, और उसको आउट ऑफ द रूम भेजते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स, कौन सा रेस्पॉन्स है, इसमें पूछा कौन सा रेस्पॉन्स है नर्स का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा ऐसे वाले कंडीशन में, ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा नर्स का, ये पूछा है, अभी आया है सऊदी एमओएच में पूछा गया है, कुवैत एमओएच में पूछा गया है, एमओपीएच में पूछा गया है, एंड डीएचए में आया है ये। इन सभी एग्जामों में ये अभी अभी पूछा गया जुलाई मंथ के अंदर ही। तो बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा, बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा, लेट टॉक अबाउट हाउ वी कैन टीच योर चाइल्ड द राइट बिहेवियर एंड योर एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए नर्स हु वर्क्स इन द सर्जिकल यूनिट एट वन ऑफ द हॉस्पिटल was asked by the hospital health nurse care nurse to make a home visit to a patient with colostomy who had been discharged the previous day in order to give him a follow-up care and education. Which of the following nurses should do the assigned task? ऑप्शन देखें, ए कम्युनिटी नर्स, ऑप्शन बी क्रिटिकल केयर नर्स, ऑप्शन सी साइकेट्रिक नर्स, ऑप्शन डी सर्जिकल नर्स। एक नर्स है वो वर्क कर रही है सर्जिकल यूनिट के अंदर, वन ऑफ द हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर, वो बोलती है द होम हेल्थ केयर नर्स टू मेक ए कम्युनिटी विजिट। जो होम केयर नर्स, यहाँ पे पूछा है कि होम हेल्थ केयर नर्स है वो विजिट करेगी आपके होम पे टू ए पेशेंट विद कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी के लिए, who had been discharged the previous day in the order to give the follow-up care and the education। उसके follow-up care के लिए and education के लिए सब कुछ बता दिया गया है previous day में, ठीक है। तो इसमें पूछा है which of the following nurses should do the assigned task है, should assigning task। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी नर्स है जो होम पे जाके उसको देखेगी, केयर करेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है, इसी जुलाई मंथ में, इसी जुलाई मंथ में ये इन एग्जामों में पूछा गया। तो कौन सी नर्स है जो होम हेल्थ केयर नर्स होगी, ये होगी कम्युनिटी नर्स। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कम्युनिटी नर्स है जो होम विजिट भी करती है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर मैं जैसे कि हर एक क्वेश्चन का आपको स्टार्टिंग में आंसर देता हूँ, वैसे इसका आंसर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के ऊपर मैं दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्रोसेस करवानी है लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रेस्पॉन्स देने की। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।